मालेगांव ब्लास्ट का फैसला आ जाने के बाद आज पहली बार उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मिलन होने जा रहा है। आज उमा भारती पहुंची हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के घर पे और आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे जो उनके समर्थक हैं उमा भारती के, वो आज यहाँ पे आए हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मिलिए। देखिए पहले चरण स्पर्श किए हैं साध्वी के उमा भारती जी ने और ये अद्भुत तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें राजधानी भोपाल से देखने को मिल रही हैं, जहां साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मिलने के लिए उमा भारती खुद पहुंची हैं उनके बंगले पर। और ये तस्वीर आपको साल 2019 के बाद देखने को मिल रही होगी। ये देखिए किस तरीके से दोनों साध्वियों का आज मिलन ये हो रहा है भोपाल में। और 2019 में जब लोकसभा चुनाव लड़ा गया था तब दोनों इस तरीके से मिले थे, आज मिले। और ये देखिए माथा चूम के उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का स्वागत किया है आज इस फैसले के बाद। और उमा भारती यहाँ पे मौजूद होकर के आशीर्वाद देने आई हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मिलने आई हैं। उमा भारती बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है, प्रज्ञा जी के चेहरे पर उनकी तपस्या का और उनके शौर्य का ऐसा तेज रहता है कि आप भावुक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतना सहनशीलता है उनके स्वभाव में और इतनी मीठी मुस्कुराती हैं वो इसलिए मैंने आपको कहा ना, भावुकता के क्षण तो जब मैं उनको जेल में मिली तब भी ऐसे ही झमझम झिलमिला रही थी। पर आपकी आंखें भरी हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, अपन तो इस मामले में मेरा इमोशनल क्वोशेंट ही तो है जिससे पूरी मेरी जिंदगी चलती है, भावुकता से। तो इसलिए लेकिन दीदी तो शौर्यवान है, शौर्य की साक्षात मूर्ति दुर्गा। मिलन है, आप हमेशा कहती हैं जब मिलती है तो मैं साध्वी तो नहीं हो सकती, उतनी तपस्या मैं नहीं कर सकती जितनी दीदी ने की है। मैंने तो अपने गुरु से संन्यास लिया है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं उनकी आयु में बड़ी बहन हूँ और वैसे मैं उनको अपना मसीहा मानती हूँ। 17 साल का स्ट्रगल है, 17 साल की लड़ाई लंबी। नहीं, ये तो हमेशा ही स्ट्रगल की हैं। जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो भी अन्याय, शोषण, नारी अपमान के लिए ये हमेशा अपना शक्ति का प्रदर्शन करती थी और फ्रंट पे आ जाती थी। विद्यार्थी परिषद भी हमारा एक ऐसा स्टूडेंट विंग है जिसमें आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो उसके बाद सन्यासी जीवन भी एक तपस्या का जीवन होता है। तो उसके बाद की जो संघर्ष की कहानी आप कह रहे हो वो तो प्रताड़ना की कहानी है, फिर प्रताड़ना के खिलाफ संघर्ष की। जिन्होंने प्रताड़ित किया उनको सजा मिली। अब उसमें कानूनी प्रक्रिया क्या है, वैधानिक प्रक्रिया क्या है, वो तो अपनानी होगी सरकार को या कुछ लोगों को। आप क्या चाहती हैं इस फैसले के? मैं ये चाहती हूँ कि जो शब्द का प्रयोग किया गया था भगवा आतंकवाद, और जिसको सत्यापित करने के लिए मालेगांव की घटना करवाई गई और उस घटना में कुछ लोगों को जिस तरह से जोड़ा गया, जो बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, मूर्धन्य लोग थे, जिनमें से दीदी प्रज्ञा एक थी, लेकिन इनके मुंह से जो नाम लेने के लिए इनको उत्पीड़न किया गया, उसके द्वारा पूरे हिंदू समाज को और पूरे देश को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश थी। ये सारे नाम सामने आए और इन पर देशद्रोह का केस चालू होना चाहिए। ये सब देशद्रोही हैं। दीदी 2019 के बाद अब आप लोगों का इस तरीके से मिलन हुआ है। लोकसभा चुनाव के समय हमने देखा था आप दोनों मिलकर। नहीं, मैं बीच में भी मिली हूँ। मैं अस्वस्थ थी तो दीदी मुझे एम्स में देखने भी गई थी और दीदी हमारा हमेशा हमें प्यार देती रहती हैं। और आज दीदी भगवा का सम्मान करने आई हैं, हिंदुत्व का सम्मान करने आई हैं और इसलिए बहुत बड़ा दिन है और दीदी हमेशा से हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है उन्होंने। और जब भगवा अंदर था, जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया और हम लोग सभी अंदर थे, तो दीदी ने उतनी जोर से आवाज उठाई जितनी जोर से समाज सुन सके। और दीदी मुझे नासिक मिलने भी गई थी और भोपाल जेल में भी मुझे मिलने गई थी। ये साहस किसी पुरुष ने नहीं दिखा पाया। पुरुष हो दो साथियों का मिलन आप देख सकते हैं सामने। एक तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज यहाँ मिलने पहुंची है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से। और अंदर आज दोनों आप देखिए, पहले उन्होंने पैर पड़े साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उमा भारती ने और उसके बाद मस्तक चूम के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का उनका स्वागत किया है उमा भारती ने। और अब उनसे मुलाकात की है मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आ जाने के बाद। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।